हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ वाक़िया है और उनका जादू कैसा था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं और मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने उस हवाले से काफ़ी कुछ लिखा है, मगर उन कहानियों में असल हकीकत को ढूंढना ऐसा है जैसे गहरे समंदर से मोती निकालना। हारूत और मारूत के बारे में बुनियादी तौर पर दो किस्म की रवायात पाई जाती हैं। एक वो जो कुरान, हदीस और ताबीन के अक़वाल से मंसूब हैं, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रवायात में मौजूद हैं, जिन्हें अक्सर उलमा और मुर्खीन ने कबूल किया है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायात और वाक़यात को तफसील से बयान करेंगे। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मौका पर आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दे हटाए गए, जिस पर फरिश्ते इंसानों को ज़मीन पर आबाद देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों से दूर हैं, लेकिन ये बनी आदम गुनाहों में डूबे हुए हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी उन्हीं की तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। फरिश्ते बोले कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों में से दो बेहतरीन और फर्मा बरदार फरिश्ते चुन लिए गए, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी ख्वाहिशात और शहवत पैदा करके उन्हें दुनिया में भेजा, जहां वो शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसानों के रूप में आए और काजी के फराइज अंजाम देने लगे और लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन एक औरत उनके पास अपना मुकद्दमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे तकलीफ देता है। हारूत और मारूत उस औरत की खूबसूरती से मरहूब हो गए और उस पर फरेफ्ता हो गए। उन्होंने उससे गुनाह करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर औरत ने कहा कि मैं तभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी जब तुम बुत की इबादत करो, शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल कर दो। उन्होंने शराब नोशी को कमतर गुनाह समझते हुए उसे पी लिया और नशे की हालत में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे वो इल्म भी सीख लिया जिसके जरिए वो आसमान पर जाती थी। जब वो औरत आसमान पर पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया और वो सयारा ज़ुहरा कहलाने लगी, जिसे आजकल वीनस कहा जाता है। हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़िम भूल गए, जिसके जरिए वो आसमान पर चढ़ते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़ियामत तक उसी हालत में कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना करार देते हुए मुस्तरद करते हैं, जबकि इमाम सियोती जैसे उलमा इस रवायत है को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबिल के कुएं के बारे में एक और रिवायत भी आम है, जिसके मुताबिक एक वक्त था जब शहर बाबिल दुनिया की तहजीब का मरकज़ था। यहाँ के लोग बुत प्रस्ती करते थे और इल्म नुजूम और फल्कियात में माहिर थे। ये लोग जादू और अमलियात में आगे बढ़ गए और उनका जादू दूर दूर तक मशहूर हो गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई तो आपने लोगों को उनके शिरकिया एमाल से रोकने के लिए उनकी जादू की किताबें जमा की और उन्हें अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फसाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद शैतान ने इन किताबों को दोबारा ज़मीन से निकाला और लोगों को ये बावर कराया कि सुलेमान नबी नहीं थे, बल्कि इन जादुई किताबों की मदद से अपनी हुकूमत चलाते थे। शैतान ने यह दावा भी किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर तसल्लुत और उनके मौजज़ात जादुई अमलियात का नतीजा थे। बनी इसराइल ने इस शैतानी दावे को कबूल किया और दोबारा इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वही शरअंगेज इल्म उनके दरमियान फैल गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इन झूठे इल्ज़ामात की सूरा बकरा में तरदीद करते हुए फरमाया कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया और लोगों को जादू सिखाया। मजीद इरशाद हुआ कि लोग उस चीज़ की पैरवी करने लगे जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी।
ये फरिश्ते किसी को जादू नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम महज आजमाइश हैं, लिहाजा तुम काफिर न बनो। जब बाबल में जादू फैलने लगा और लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन गया तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा ताकि वो लोगों को जादू के असरात से महफूज रहने के लिए इसे खत्म करने के तरीके सिखाएं। ताहिम ये इल्म गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था और फरिश्ते लोगों को मुसलसल ये नसीहत करते थे कि ये इल्म आजमाइश के तौर पर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे बुरे कामों में मुलव्वस हो गए जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह थे। कुछ अरबी रवायात में एक कुएं का जिक्र मिलता है जहां लोग हारूत और मारूत से मिलकर जादू सीखा करते थे। बाज मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक कदीम कुआं वाक़ई है जहां बाबुल की सरहद शुरू होती थी। उसे चाहे बाबुल कहा जाता है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि जादू और सिफली अमल शिरकिया और नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।